नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग 2023 के करंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, पहला प्रश्न है आज का आपके स्क्रीन पर। हाल ही में वार्षिक साल अमरतला तोगरिया महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो साथियों, यह जो है साल अमरतला तोगरिया महोत्सव मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा? तो यह साथियों मिलेगा जावेद अख्तर को। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश के एनजीओ को सम्मानित किया गया है? तो यह अफगानिस्तान के एनजीओ को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो यह साथियों हाल ही में यह जो है चाइना ने जो है मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में किसे हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त किया गया है? तो हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त किया गया है के.एस. रेड्डी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एआई शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने एआई शिखर सम्मेलन का शुभारंभ नई दिल्ली यानी न्यू दिल्ली में किया है। हाल ही में किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है साथियों? तो व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है पुष्पा भारती को। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, हाल ही में किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है? तो यह साथियों आईआईटी मद्रास ने विकसित की है। और साथियों वीडियो को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि यह जो वीडियो है आपके सभी मित्रों साथियों तक पहुंच सके। हाल ही में आईएमएफ अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए किस देश को $337 मिलियन प्रदान करेगा? तो जो आईएमएफ है साथियों, यह अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को $337 मिलियन प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी T20 बल्लेबाजी में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर साथियों आईसीसी T20 इसमें जो है बल्लेबाजी में सूर्या कुमार यादव, जिसको आप SKY के नाम से जानते हैं, यह जो है शीर्ष पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल अफसर कौन बनी है? तो यह बनी है फातिमा वसीम। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की है? तो यहाँ पर साथियों भारत और ओमान ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहाँ 10 वर्षों बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है? तो यहाँ पर साथियों जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इन्होंने 10 वर्षों बाद हाल ही में माली में जो है शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में नवंबर 2023 के लिए विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है? तो साथियों नाहिदा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की है? तो भारत देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस साथियों यह 14 दिसंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में एकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन रहे हैं? तो शुभमन गिल साथियों यहाँ पर रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, हाल ही में कौन एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश भर में शीर्ष पर रहा है? तो एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश भर में शीर्ष पर रहा है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो यह जो है फ्रांस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर
वल्लुवर का की प्रतिमा का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। तिरुवल्लुवर यहाँ पर इनकी प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? फ्रांस में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे PFRDA बोर्ड का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो परम सेन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, हाल ही में जारी मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर हैदराबाद जो है साथियों, यह शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो नितिन साहनी को जो है ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को यह 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है यह सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी और मध्य प्रदेश की राजधानी है साथियों भोपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में FIH हॉकी पुरस्कार जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह साथियों आयोजित किया गया है कुआलालंपुर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में BCCI ने किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है? तो यहाँ पर साथियों किसके लिए? मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है किसने? BCCI ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने टूर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है? तो यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में जेवियर माइली ने किसे देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? किस देश के राष्ट्रपति के रूप में? तो जो जेवियर माइली है साथियों, यह अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में चक्रवात जेस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? तो यह ऑस्ट्रेलिया में जो है साथियों चक्रवात जेस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गद्दाम प्रसाद को किस राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है? तो तेलंगाना को जो है साथियों, यह जो है तेलंगाना के हैं और इनको जो है तेलंगाना राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन किस राज्य में 1.67 बिलियन डॉलर का निवेश करेंगे? तो यह जो है साथियों कर्नाटक में और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में नए करंट अफेयर्स के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।